नमस्कार दोस्तों। आपने कभी विचार किया है कि जब हम धन योगों की चर्चा जन्म कुंडली के अंदर जब हम धन योगों की चर्चा करते हैं तो हम बृहस्पति को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, शुक्र को देखते हैं, लेकिन बमुश्किल ही हम कभी मंगल की चर्चा करते हैं। मंगल एक तरह से त्याग दिया गया है धन योगों के अंदर सामान्य अंडरस्टैंडिंग में। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से बुध ग्रह सौर परिवार का प्रथम पायदान है। सूर्य के बाद यह पहला ग्रह आता है जो सौर परिवार के विस्तार में दिखाई देता है। उसी तरह से अगर हम फिलोसॉफिकल वे के अंदर देखें तो आत्मा के विस्तार में जो प्रथम आती है वो आपकी बुद्धि आती है। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी अर्थात चंद्रमा, देखिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर, आपकी जो जन्म कुंडली है ना, उसके अंदर पृथ्वी को स्थान नहीं दिया गया नवग्रहों के अंदर, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी एक ही यूनिट है। पृथ्वी हो गए हम और चंद्रमा हो गया हमारा मन, तो ये दोनों एक यूनिट हैं। तो पृथ्वी या चंद्रमा के बाद जो इनका विस्तार होता है उसमें प्रथम पायदान आता है मंगल का। आपका जो मन है, आपका जो शरीर है, उसके अस्तित्व के लिए, उसके विस्तार के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो होता है आपका बल, आपकी शक्ति। आपके अंदर उठने की शक्ति होनी चाहिए, आपके मन के अंदर शक्ति होनी चाहिए कि वो किसी इच्छा को, किसी संकल्प को धारण कर सके। इसलिए इसके विस्तार के अंदर जो पहला पायदान आता है वह आता है बल, अर्थात चंद्रमा या पृथ्वी के बाद जो इस सौर परिवार में पहला ग्रह आता है वह आता है मंगल। तो जिस तरह से सूर्य आत्मा के अस्तित्व के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, उसी तरह से चंद्र या पृथ्वी आपके अस्तित्व के लिए जो पहली आवश्यकता है वह है बल अर्थात मंगल। तो मंगल यहां पे आपके अस्तित्व के लिए, मंगल यहां पर इस धरती पर आपकी स्थिति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए यह बनाता है आपके जीवन के विशिष्ट धन योग। धन अर्थात लक्ष्मी आपकी स्थिति के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ अपने आजमाए हुए, अपने अनुभव में आए हुए उन लक्ष्मी योगों की चर्चा करूंगा जिसमें मंगल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर यह योग आपकी जन्म कुंडली में स्थित हैं तो यह मानकर चलिए कि उनकी दशा अंतरदशा, मंगल की दशा अंतरदशा आपके जीवन के अंदर, आपके धन संबंधी किए गए प्रयासों के अंदर सफलता लेते आएगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर उन कुछ खास योगों को बताते हुए जो मंगल द्वारा निर्मित होते हैं और आपके जीवन में धन योग को लेकर आने की पूरी संभावना रखते हैं। मंगल द्वारा लक्ष्मी योगों को अगर आपको समझना है तो मंगल की बेसिक व्यवस्था को, बेसिक उसके स्वभाव को समझना होगा। जन्म कुंडली के अंदर मंगल को पापी ग्रह बोला गया। दरअसल इसका जो स्वभाव है ना, पापी, इसका जो पापी स्वभाव है उसका अर्थ यह है कि ये चूंकि बल का कारक है, क्योंकि ये शक्ति का कारक है, तो ये जिस भी ग्रह के साथ युति बनाता है या जिस भी ग्रह के ऊपर ये अपनी दृष्टि डालता है तो उसके प्रभावों का, उसके फलों का हरण करने की कोशिश करता है। सामान्य भाषा में बोलते हैं कि उस ग्रह के प्रभाव कम हो जाते हैं जिसके साथ मंगल युति बनाता है या मंगल की दृष्टि जिस ग्रह पे पड़ती है। चूंकि ये बल का कारक है, उसको दबाने की कोशिश करता है, उसके प्रभावों को समाप्त करने की कोशिश करता है। तो अपने 40-45 दिन की साइकिल में, थोड़ा कम या थोड़ी ज्यादा, ये अपने 40-45 दिन की साइकिल के अंदर जिस भी ग्रह के साथ युति बनाता है या जिस भी ग्रह के ऊपर दृष्टि डालता है उसके प्रभावों का हरण कर लेता है। अब अगर ये आपकी लग्न कुंडली के अंदर, जो भी आपका लग्न बनता है उस कुंडली के अंदर अगर इसकी राशियां शुभ भावों में आती है, अर्थात मेष या वृश्चिक राशि किसी कुंडली के अंदर, किसी लग्न कुंडली के अंदर लग्न से ही संपर्क रखती हो, पंचम से संपर्क रखती हो, केंद्र में अर्थात चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव से संपर्क रखती हो, इन भावों में स्थित हो या भाग्य भाव में अगर मंगल की राशि स्थित हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर मंगल आपकी कुंडली के अंदर एक शुभ ग्रह की तरह काम करता है। और अगर ये किसी अन्य ग्रह से युति बनाता है या किसी अन्य ग्रह के ऊपर अपना प्रभाव डालता है तो जब भी मंगल की दशा अंतरदशा आएगी तो जिसके साथ इसकी युति है उसके जो शुभ फल हैं ये अपनी दशा अंतरदशा में अपने साथ दे देगा। मान लीजिए मंगल ने बृहस्पति के साथ युति बना रखी है, तो अब जब भी मंगल की दशा अंतरदशा आएगी और मंगल आपकी कुंडली के अंदर लग्न स्थान का स्वामी है या चतुर्थ, सप्तम, दसम का स्वामी है या पंचम या भाग्य का स्वामी है, ऐसी स्थिति में जब मंगल की गुरु से युति है या चंद्र से युति है या शुक्र से युति है, तब मंगल की जब भी दशा अंतरदशा आएगी तब मंगल इनके भी शुभ फलों को आपके जीवन में देगा।
ये एक बहुत ही सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग वाला योग है। इसको आप अपने जीवन के अंदर आजमा के देखिएगा। अगर मंगल इस तरह की युति बनाकर बैठा हुआ है तो मंगल की दशा अंतरदशा में उसके युति वाले ग्रह के भी शुभ फलों को भोगने का आपको मौका मिलेगा। मंगल जो आपकी जन्म कुंडली के अंदर दूसरे तरह का धन योग बनाता है, जिसके मैक्सिमम परिणाम आपको अपने जीवन में दिखाई देते ही हैं, वह है मंगल की अपनी नीच राशि में अवस्था। अब आप समझेंगे कि मंगल उच्च के मंगल को हमको ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, ज्यादा सोचना चाहिए कि मंगल जो उच्च का है आपकी जन्म कुंडली के अंदर वो आपको ज्यादा शुभ फल देगा, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया है। उच्च के मंगल से लोग अक्सर ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति फौज में जाएगा, पुलिस में जाएगा, कोई ऐसे काम करेगा जिसके अंदर बहुत ज्यादा शारीरिक बल की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर आपका मंगल उच्च का है तो अपने नेचर को देखिए। हो सकता है आप बहुत ज्यादा बोल्ड ना हो, बहुत ज्यादा साहसी ना हो, बहुत ज्यादा रिस्की काम जीवन के अंदर करते ना हो। यह मैंने बहुत अच्छी तरह से अनुभव में पा लिया है कि उच्च का मंगल उस तरह की बोल्डनेस नहीं देता जैसा कि आपको अक्सर बताया जाता है। उच्च के मंगल का मतलब होता है आपके अंदर धैर्य गजब का होगा। उच्च के मंगल का मतलब होता है आप किसी चीज को पकड़ के बैठ पाओगे। अपने मन के अंदर आपने कोई विचार धारण कर लिया तो आप उसके साथ धैर्य के साथ जी पाओगे, अपने संकल्पों को जी पाओगे और धीरे धीरे उसकी तरफ प्रयास करते रहोगे। उच्च के मंगल से बिल्कुल अनुमान मत लगाइए कि व्यक्ति बहुत बोल्ड होगा, बहुत ज्यादा रिस्क टेकन उसके अंदर कैपेबिलिटीज होगी। ऐसा नहीं होता है। आप आजमाइए और इसकी चर्चा मैं किसी स्वतंत्र वीडियो के अंदर पूरी तरह से करूंगा। तो नीच का मंगल, मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर अपनी नीच राशि यानी कि कर्क में स्थित है और ये द्वितीय भाव, पंचम भाव या चतुर्थ भाव में है और साथ में इसके चंद्रमा की युति हो गई है। ध्यान से समझना, मैं थोड़ी सी कंडीशन बढ़ा रहा हूं, लेकिन ये योग बहुत सी कुंडलियों के अंदर है और अगर है आपकी कुंडली में भी तो मंगल आपके लिए चमत्कार करने वाला है। क्या हो गया? मंगल द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में या पंचम भाव में अपनी नीच राशि अर्थात कर्क राशि के अंदर बैठा हुआ और चंद्रमा की युति इसके साथ हो गई है। तो यह योग अपने आप में यहां पे परिपूर्ण हो चुका है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज मैं जोड़ देता हूं, कहीं से भी कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति की दृष्टि इन दोनों के ऊपर पड़ जाए तो परम नीच भंग राजयोग बनता है। तो अगर ये द्वितीय भाव में बन रहा है अर्थात कर्क राशि द्वितीय भाव में है और चंद्र मंगल की युति है और बृहस्पति इनके ऊपर अब कहीं से भी दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के यहां धन, जो पैसा होता है, जो लिक्विडिटी होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पैतृक संपत्ति ने स्वतः ही बहुत इजीली प्राप्त हो जाती है और घर के अंदर दिखते हुए समृद्ध होते हैं। इनके पास पैसा भटक रहा होता है, इनके पास पैसा घूम घूम के आ रहा होता है, इनके पैसे के लिए, मनी के लिए किए गए समस्त प्रयास सफल हो जाते हैं। अगर ये युति चतुर्थ भाव में बनती है, कर्क राशि चतुर्थ भाव में और मंगल चंद्रमा की युति और बृहस्पति दृष्टि डाल रहा हो, बृहस्पति दृष्टि नहीं डाल रहा हो तो इसका प्रभाव थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन अगर बृहस्पति चतुर्थ भाव पे दृष्टि डाल रहा है, कर्क राशि और मंगल चंद्र की युति है, तो यह जो नीच भंग राजयोग है, गज केसरी का भी यहां पे जो प्रभाव पड़ रहा है, ये समस्त स्वरूप मिलके व्यक्ति को संपत्ति प्रदान करते हैं। वो जब भी संकल्प लेता है कि मुझे प्लॉट खरीदना है, मुझे कोई फ्लैट खरीदना है, मुझे कोई मकान खरीदना है, जो भी उसको रियल एस्टेट के काम करने हैं, जैसे ही वो संकल्प धारण करता है उसके बाद धन के लिए किए गए प्रयास समस्त रूपों में सफल होने लगते हैं और धन उसकी तरफ आने लगता है मंगल की दशा अंतरदशा में। यही योग आजकल जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग का जमाना है, जो सोशल मीडिया पे काम होता है, जैसे कि मैं इस समय आपको यूट्यूब या फेसबुक पे दिखाई दे रहा हूं, तो अगर ये युति आपकी जन्म कुंडली के अंदर है तो ये मानिए आपके सोशल मीडिया वाले करियर के अंदर ये चार चांद लगा देगा। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग होंगे आप और बहुत ज्यादा लोगों को जीवन में प्रभावित कर पाएंगे। मिलियंस ऑफ आपके सब्सक्राइबर होंगे, आपके फॉलोअर्स होंगे। यह युति आपको सोशल स्ट्रक्चर के अंदर एक बेहतरीन स्थिति प्रदान करता है। अगर मंगल और चंद्रमा की युति यह कर्क राशि में पंचम भाव में स्थित हो, पंचम भाव में कर्क राशि और मंगल चंद्र एक साथ बैठ गए और पुनः बृहस्पति अगर दृष्टि डाल रहा हो, तो यह योग आपको जीवन के अंदर अनायास धन दे सकता है। आजकल जो शेयर मार्केट के काम होते हैं, जो जुआ सट्टा होता है, उन सब के अंदर सफलता दे सकता है। यह योग आपकी कुंडली में हो तो इस तरफ बढ़ना मत, इन प्रॉपर इन्वेस्टिंग करना, प्रॉपर ट्रेडिंग करना,
मंगल की दशा, चंद्रमा की दशा, विशेष रूप से मंगल की दशा, लेकिन पंचम में स्वग्रही बैठा हुआ चंद्रमा भी आपके जीवन में ऐसे कार्यों के अंदर चमत्कार करता है। तो मंगल की दशा या चंद्रमा की दशा, ट्रेडिंग वाले, शेयर मार्केट वाले, इन्वेस्टिंग वाले, जहां से भी अनायास अचानक एक लगाने पे 10 मिलता हो, ऐसा सिस्टम बनता हो, वहां से पैसा बहकर आने लगता है। ऐसी स्थिति में आपके इस समय जब मंगल या चंद्रमा की दशा चल रही हो, इस समय लिए गए निर्णय लगभग सफल ही होते हैं और आपको आर्थिक उन्नति प्रदान करते हैं। तो मंगल नीच का हो और साथ में चंद्रमा की युति हो तो यह हो गया नीच भंग राजयोग, और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो परम नीच भंग राजयोग और गजकेसरी योग का निर्माण होता है और आपके जीवन को आर्थिक समृद्धि से भर देता है। आप जब जन्म कुंडली का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, जब भी आप जन्म कुंडली एस्ट्रोलॉजी को सीखने का प्रयास प्रारंभ करते हैं, तब आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाई जाता है जो कि होती है काल पुरुष की कुंडली। एक स्टैंडर्ड कुंडली दिखाई जाती है, उसके अनुसार आपको ग्रहों के प्रभावों को समझाया जाता है। तो वो जो काल पुरुष की कुंडली है उसके अंदर मंगल को प्रथम भाव, लग्न और अष्टम भाव का स्वामित्व दिया गया है। लग्न अर्थात आपका शरीर, और अष्टम भाव माने ये शरीर इस धराधाम पर कब तक रहेगा, आयु। तो मंगल ही आपकी स्थिति का कारक बन के बैठता है। ऐसी स्थिति में मंगल बहुत विशिष्ट हो जाता है और इसकी विशिष्टता यहीं पर सिद्ध होती है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल आपके लग्न में बैठा है या अष्टम भाव में बैठा है, किसी भी राशि में बैठा हो, कर्क में बैठकर नीच का हो गया हो या मकर में बैठ के उच्च का हो गया हो, या बाकी 10 राशियों में से किसी भी राशि में मंगल बैठा हो, और चंद्रमा और शुक्र की सप्तम दृष्टि प्रभावपूर्ण दृष्टि है, एक पाद द्विपाद भी दृष्टि होती है, लेकिन चंद्रमा या शुक्र की इनके ऊपर सप्तम दृष्टि पड़ रही हो और गुरु की 7वीं 9वीं या 5वीं दृष्टि पड़ती हो, या तो चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, या शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं में से कोई दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, ऐसी स्थिति में मंगल की दशा अंतरदशा जब कभी भी आपके जीवन के अंदर आएगी, तब आपके समस्त धन के प्रति किए गए प्रयास सफल होने लगेंगे। ये योग बहुत मजबूत नहीं है। इसके मजबूत होने के लिए निश्चित रूप से मंगल का उच्च का होना या अपनी नीच राशि में होना या स्व राशि में होना जरूरी है उच्च के फलों की प्राप्ति के लिए। नीच का होना इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाएगी, वैसे ही विपरीत राजयोग बन जाएगा, नीच भंग राजयोग बन जाएगा। गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी, नीच भंग राजयोग बन जाएगा। शुक्र मित्र की दृष्टि पड़ जाएगी तो कम प्रभाव वाला नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो मंगल अगर लग्न या अष्टम में बैठा हुआ है, किसी भी राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा या शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ती है, गुरु की 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती है, इनमें से कोई भी एक दृष्टि से मंगल दृष्ट है, तो मंगल की दशा अंतरदशा जब भी आपके जीवन के अंदर आएगी, आप ज्यादा संगठित होकर अपने प्रयासों को करने लगेंगे, ज्यादा बल और ज्यादा साहस, ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, और आपके धन या अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हो उनके अंदर मंगल सफलता देने लगेगा। तो ये वो 3 विशिष्ट योग थे जिनकी चर्चा मैंने इसमें की है, और मंगल के द्वारा बहुत ज्यादा लक्ष्मी योग नहीं बनते हैं। एक सिंपली कहने वाला योग होता है मंगल चंद्रमा का योग, जो मैंने बहुत अच्छी तरह से, जिसमें वो सफल होता है, वो आपको डिफाइन कर दिया है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अभी जो ग्रह बचे हैं मैं बहुत जल्दी उनके द्वारा निर्मित भी धन योगों की आपसे चर्चा करूंगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर अवश्य करें, और इंतजार करें मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जिसके अंदर मैं और अधिक विशिष्ट धन योगों की चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों।